हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 43 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ का। और आपको पता ही है, इस फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ में मैं हर टर्म को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं, ताकि अगर आप फाइनेंस की फील्ड में नए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए, और कभी भी आप उस टर्म को दोबारा सुने तो आपको पूरी क्लैरिटी मिले, और खासकर एग्जाम्पल तो ज़रूर आपको याद रहे। तो चलिए आज का टर्म्स शुरू करते हैं। तो आज का जो टर्म हम करने वाले हैं, दैट टर्म इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। ये दोनों ही टर्म हर न्यूज़पेपर में जब आप उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। कहीं बुक वैल्यू लिखा होता है, कहीं मार्केट वैल्यू लिखा होता है। तो इन दोनों ही टर्म को यहीं पे कवर करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू इज द एक्चुअल अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द कंपनी, व्हाट्स लेफ्ट इफ द कंपनी सोल्ड ऑल इट्स एसेट एंड पेड ऑफ ऑल इट्स डेट। तो बुक वैल्यू एक्चुअली में कंपनी की एक्चुअल अकाउंटिंग वैल्यू है। इसका मतलब अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स को सेल कर देती है और अपने सारे डेट्स को पेड ऑफ भी कर देती है, तो जो बच जाएगा वो बस आपका बुक वैल्यू होगा। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एंड रिप्रेजेंट द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। ये बैलेंस शीट में होता है और मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनी के नेटवर्थ को भी बता देता है। तो फॉर्मूला क्या है इसका बुक वैल्यू का? तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं, अगर उससे हम टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो बच जाएगा वो आपका बुक वैल्यू है। इट रिफ्लेक्ट द कंपनी रियल टेंजिबल वर्थ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट करंट मार्केट कंडीशन। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी की जो रियल और टेंजिबल वर्थ है वो बुक वैल्यू बताता है ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी उसकी हिस्ट्री में जो उसकी कॉस्ट लगी थी उसके हिसाब से। बट करंट मार्केट कंडीशंस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। ऑन द अदर साइड अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, तो मार्केट वैल्यू इज द करंट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इन द स्टॉक मार्केट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू का मतलब है जो करंट प्राइस चल रही है कंपनी के शेयर्स की इन द स्टॉक मार्केट, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ, जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर आप उसको करंट मार्केट में जो कंपनी की मार्केट में जो शेयर की प्राइस चल रही है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इन्वेस्टर थिंक द कंपनी इज वर्थ ऑफ। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट अगेन है यहाँ पे, कि मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टर क्या सोचता है कि कंपनी कितने वर्थ की है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिमांड, उसके ग्रोथ पोटेंशियल और उसका सेंटिमेंट। ये तीनों चीजें यहाँ पर बहुत मैटर करती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया। एंड इट चेंजेस डेली। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि स्टॉक के प्राइसेस भी रोज बदलते हैं, तो इसलिए मार्केट वैल्यू भी कंपनी की बदलती रहती है। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि लेट से एबीसी नाम की एक कंपनी है, और उसका टोटल एसेट जो है वो 10 करोड़ का है, और उसकी टोटल लाइबिलिटीज 4 करोड़ की है, और आउटस्टैंडिंग शेयर जो है उसके वो 1 लाख है, प्लस जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 1000 चल रहा है। तो अगर हम बुक वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 10 करोड़ माइनस 4 करोड़ इज इक्वल टू 6 करोड़। ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। और बुक वैल्यू पर शेयर अगर निकालना होगा तो 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, जो 1 लाख आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो 600 पर शेयर, ये आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट वैल्यू हमें निकालना है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा? तो आपकी जो आपका करंट शेयर प्राइस चल रहा है दैट इज 1000 रुपीज, और आपके पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 1 लाख है, तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 करोड़ जो होगी वो कंपनी की मार्केट वैल्यू बन जाएगी। सो इन्वेस्टर वैल्यू ऑफ द कंपनी हायर देन द बुक वैल्यू। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि भाई इन्वेस्टर की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है बुक वैल्यू के कंपैरेटिवली। इसका मतलब मार्केट ये मानता है कि भाई ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बेटर है। तो दोनों के बीच में की डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज, दोनों के मीनिंग में ही डिफरेंस है। पहला तो कि यहाँ पे एक्चुअल नेटवर्थ पता चलती है, वहां पे करंट वैल्यू पता चलती है डिसाइडेड बाय मार्केट। यहाँ पे जो बेसिस है वो अकाउंटिंग डाटा के लिए है, वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर्स परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम चेंजेस की बात करें तो ये स्लोली चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन एसेट्स एंड लाइबिलिटी, और जबकि मार्केट वैल्यू डेली चेंज होती है बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइसेस। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कंपनी इज वर्थ ऑन पेपर, जो कंपनी की वर्थ कंपनी के पेपर पे निकल कर आती है, दैट इज योर बुक वैल्यू। ऑन द कंपनी की जो वर्थ रियलिटी में है वो आपकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू जो है वो कंजर्वेटिव मेजर है, जबकि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को बताती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मार्केट वैल्यू और ग्रोथ बुक वैल्यू क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में छोड़ जाना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।